एक मुसाफिर का गुज़र एक ऐसे गांव से हुआ जिस गांव की रवायत थी कि वो मुसाफिर को या मेहमान को बगैर खाना खिलाए वहां से गुजरने नहीं देते थे। तो मुसाफिर जब उस गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उससे कहा कि जी हमारी ये रवायत है, हम बगैर खाना खिलाए यहाँ से किसी को नहीं गुजरने देते। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा तकल्लुफ़ करें और हमारे यहाँ मेहमान ठहरे और यहाँ से खाना खा के जाइए। मुसाफिर काफ़ी हैरान हुआ कि अभी तक दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे देहात गांव मौजूद हैं जहाँ पे इस तरह की रवायात मौजूद हैं और मेहमान को इतनी इज्जत दी जाती है। तो मेहमान, वो मुसाफिर जो था वो मेहमान बन गया और गांव वाले मेज़बान बन गए। उन्होंने उसके लिए काफ़ी सारे खाने तैयार किए। उसको बुलाया गया डेरे पे, बैठक में, उस जगह पे जहाँ पे खाना खाता है। तो जब वो खाने की टेबल पे पहुंचता है तो क्या देखता है कि जी खाना तो बहुत सारा पड़ा है, मुख्तलिफ किस्म के खाने मौजूद हैं, लेकिन खानों के साथ में एक बड़ा सारा डंडा पड़ा हुआ है। मुसाफिर के तो होश उड़ गए। कह रहे हैं इस गांव की ये भी रवायत है कि खाना भी खिलाते हैं, तो साथ में ये भी कोई रवायत ना हो कि खाने के बाद मुसाफिर को डंडे भी खिलाते हो। तो मेहमान काफी हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने पूछा जी ये डंडा किस लिए है, खाना तो समझ में आता है, डंडा किस लिए? तो गांव वाले उससे कहते हैं कि जी ये हमारी रवायत है, बस कुछ भी नहीं, आप खाना खाएं। मेहमान ने कहा जी जनाब बात यह है कि आप कोई ना कोई वजह तो होगी, आप मुझे वजह बता दें तो मैं खाना शुरू करूं। तो गांव वाले कहते हैं जी कुछ भी नहीं यार, हमने अपने बड़ों को ये करते हुए देखा तो हम भी यही करते हैं, रवायत है, हम अपनी रवायत पे बरकरार हैं, आप बस खाना खाएं। मुसाफिर कहता है कि जी बात यह है कि मुझे कुछ परेशानी लाहक है इस डंडे के हवाले से। आप बराए मेहरबानी पता करें कि ये डंडा किस लिए आप रखते हैं, आप बताएंगे तो ही मैं खाना खा सकूंगा सुकून से। तो गांव वालों काफ़ी वो परेशान हो गए कि मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया। गांव में भगदड़ सी मच गई। तो वो थोड़े बड़े बुजुर्ग को लेके आए कि जी आप बताएं कि ये डंडा हम क्यों रखते हैं। बुजुर्ग वहां पे तशरीफ लाए, उन्होंने आके देखा कि काफ़ी बड़ा सारा डंडा है। तो वो उन्होंने काफ़ी वहां पे गुस्सा किया अपने लोगों को। कहते हैं यार इतना बड़ा डंडा हम लोग नहीं रखते थे, हम इससे छोटा डंडा रखते थे, छोटा डंडा लेके आओ। तो अब उन्होंने डंडे का साइज जो है वो कुछ उससे आधा कर दिया। मेहमान ने देखा कि डंडा आधा हो चुका है लेकिन अभी भी इस काबिल है कि इससे किसी को मारा जा सके। तो उसने कहा जी इसकी भी कोई वजह तो बताइए। अब गांव वाले और परेशान हुए। वो उससे निस्बतन जो बड़ी उम्र का बुजुर्ग था उसको लेके आते हैं कि जी आप कोई वजह बताएं इसकी, मेहमान बजिद है कि मैं खाना नहीं खाता हूं जब तक आप इसकी वजह ना बता दें। तो वो जो बड़े बुजुर्ग आते हैं वो आके और भी गुस्सा करते हैं। कह रहे जी हमारे जो बुजुर्ग थे वो इतना बड़ा डंडा नहीं रखते थे, वो एक बालिश का इतना सा डंडा जो हाथ तक इतना सा डंडा वो रखते थे, तो आप इतना डंडा इसको करें। उन्हें निस्बतन उसको मजीद कम कर दिया और मेहमान से कहा जी आप प्लीज बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाएं। मेहमान कहता है कि जी आप भी चलो मारने के काबिल तो नहीं है लेकिन इस डंडे की कोई वजह तो बताइए। तो वो अब मजीद परेशान होते हैं कि मेहमान तो खाना ही नहीं खा रहा इसको पूछे बिना। तो वो ढूंढते हैं अपने सबसे बड़े बुजुर्ग को ढूंढते हैं और एक ऐसे बुजुर्ग को ढूंढते हैं जिसको इतनी उम्र हो चुकी है कि उसको नजर भी नहीं आता और वो चल भी नहीं सकता। वो उसको किसी तरह से लेके आते हैं उस बैठक में, उस दायरे के अंदर, डेरे के अंदर, और पूछते हैं कि जी मेहमान इसकी वजह पूछ रहा है तो बड़ा मेहरबानी आप इसकी वजह बताइए। अब वो जो बुजुर्ग होता है वो उसको नजर तो सही आ नहीं रहा होता, वो उसको अपने हाथ से चेक करता है डंडे को, पूछता है ये किस तरह का डंडा, क्यों डंडा, क्या डंडा रखा हुआ है आपने। तो वो जब बताते हैं कि जी फला फला जो डंडा आप इस्तेमाल करते थे साथ में, तो बुजुर्ग बहुत गुस्सा होता है और जिस तरह से भी वो बात कर सकता है इस उम्र में, वो कहता है कि अबे गधो, हम मेहमान को खाने के साथ में डंडा नहीं देते थे बल्कि वहां पे एक छोटा सा लकड़ी का छोटा सा पीस रखते थे ताकि उसके दांत में जो भी कोई चीज जर्रा रह जाए वो उसको उससे खलाल कर सके, साफ कर सके लकड़ी, ताकि दांत को सफाई कर सके। तो उसको उसके जो आने वाली नस्ल थी उन्होंने उसको बड़ा किया, उसको आने वाली नस्ल ने उसको बड़ा किया, उसको आने वाली नस्ल ने उसको बड़ा करके एक लंबा डंडा बना दिया। तो यही वो वजह होती है कि बिदात जो होती है वो किस तरह से बढ़ रही होती हैं। आप आज के ज़माने में देखिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो कि इतनी ज़्यादा वायरल हैं, इतनी ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जब हम उनकी वजह देखने जाते हैं, वजह पूछने जाते हैं, तो पता चलता है जी हमने अपने बुजुर्गों को यही करते हुए देखा, इसीलिए हम भी यही कर रहे होते हैं।